फिफ्थ चैप्टर। अब देखो, इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया। मास यानी क्या? इतने सारे लोग, बहुत सारे लोग यानी मास हुआ। मीडिया यानी एक जरिया, कम्युनिकेशन का जरिया। तो मास मीडिया यानी इतने सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट किसके द्वारा कर सकते हैं? मास मीडिया के द्वारा। इसके लिए उसका नाम मास मीडिया दिया है। तो देखो, mass media contains two words. Mass in this context means an aggregation of people. Aggregation यानी collection, mass यानी collection of people. Media means various modes of communication. Media यानी अलग अलग तरह का communication. Thus mass media is a field of mass communication. यानी बहुत सारे लोगों को जब साथ communicate करते हैं तो हम mass media का use करते हैं. We can easily send some information to a far away destination through a medium of communication. यानी communication के द्वारा हम बहुत से लोगों के साथ ये information send कर सकते हैं. In the olden days, a crier would run in the streets beating drums. यानी crier यानी declarer, जो घोषणा करता है. जैसे पहले के टाइम में राजा का जो ये घोषणा वाला रहता था, वो बीच सड़क में आके मार्केट में ड्रम बजाता था और सुनो 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 ये बात बोलता था वैसे. And crying out important news according to the orders of the king. The news would spread among the people by word of mouth. यानी फिर माउथ टू माउथ वो वर्ड स्प्रेड हो जाती थी न्यूज. अभी हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया. प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूज़पेपर इंट्रोड्यूस में कब हुए इंडिया में? आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश. पीपल स्टार्टेड रिसीविंग प्रिंटेड न्यूज टू न्यूज़पेपर्स. यानी प्रिंटेड न्यूज न्यूज़पेपर्स में पढ़ने लगे. Newspapers became the first mass medium of circulating information and knowledge among people. यानी न्यूज़पेपर एक ऐसा जरिया था उसके द्वारा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती थी. न्यूज़पेपर इज अ पब्लिकेशन विच मेनली प्रिंट्स न्यूज. यानी न्यूज़पेपर एक पब्लिकेशन है जो न्यूज प्रिंट करता है. एडिटोरियल यानी एक पर्टिकुलर टॉपिक की बेस पे पूरा लिखा हुआ रहता है. पीपल्स की ओपिनियन न्यूज़पेपर में पूछी जाती है. एंटरटेनमेंट होता है एंड अदर सप्लीमेंट्री कंटेंट. सप्लीमेंट्री यानी एक्स्ट्रा, दूसरा एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर जो रहता है उसके साथ एक एक्स्ट्रा पर्टिकुलर कंटेंट भी आता है. जैसे अगर हमारा जो गुजरात समाचार है उसमें मंडे को बिजनेस का एक कटिंग आता है 4-5 पेज का. ट्यूसडे को लेडीज स्पेशल का आता है. वेडनेसडे को अगरम बगरम आता है. थर्सडे को वैसे आता है. फ्राइडे बॉलीवुड हॉलीवुड के बारे में पेपर में आता है. उस तरह से आते रहता है. तो it is printed and distributed regularly at definite time. Newspapers provide various local, national, international news. यानी न्यूज़पेपर सारे न्यूज प्रिंट करते हैं. न्यूज़पेपर एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट की तरह काम आता है जो करंट इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है. प्रीकर्सर ऑफ न्यूज़पेपर. प्रीकर्सर यानी क्या? यानी न्यूज़पेपर के पहले क्या हुआ करता था, कैसे होता था, न्यूज कैसे फैलता था. तो देखो, Before the beginning of Common Era, there was a custom in Egypt of placing inscriptions. Inscriptions यानी words लिखे हुए कुछ inscription देते थे. Metal plate हुआ या wooden part हुआ, उसमें instruction देते थे. With royal decrees at public places. Decrees यानी permission, यानी king के permission के द्वारा particular places, public places में लगाते थे. Emperor Ashoka also resorted to similar method. यानी अशोका empire भी same method use करते थे. To reach out to his subjects. Subjects यानी people, अपने लोगों तक बात करने के लिए वही नजरिया करते थे. In the Roman Empire, royal decrees were written in papers and those were distributed in all regions. यानी रोम में पेपर में लिख के फिर पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे. They also contain the information of various events taking place in nation. यानी ये नेशन में कहाँ क्या हो रहा है वो सब घटनाएं लिखी जाती थी on its capital. During Julius Caesar's reign, newspaper known as Acta Diurna, meaning acts of everyday used to be placed at public places in Rome. यानी public places में newspaper लगाए जाते थे ताकि लोग पढ़ सकें. It was a very effective way of conveying royal command to people. यानी एक easy way था लोगों तक खबर पहुंचाने का. In the 7th century CE, royal dictates were distributed among people at public places. Royal dictates यानी royal orders डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे. कहाँ? पब्लिक प्लेसेस पे. In England, handouts used to be distributed occasionally, giving information about wars and important events. Handouts यानी printed
प्रिंटेड मैटर्स, इंफॉर्मेशन जो रहती थी वो प्रिंट करके लोगों में बांट दिए जाते थे। ट्रेवलर्स अराइविंग फ्रॉम फार अवे वुड ऐड स्पाइस टू स्टोरीज फ्रॉम दोस प्लेसेस एंड नरेट इट टू लोकल पीपल। स्पाइस यानी जो हम कहते हैं मिर्च मसाला, कोई कहता है वो उसका चेन चोरी हो गया, अरे नहीं नहीं, चेन और अंगूठी दोनों चोरी हो गए। अरे क्या बात कर रहे हैं, चेन के साथ 4 अंगूठी और कान की बाली भी गई उसकी। हम बढ़ाते रहते हैं ना, 2 आदमी फंस गए थे उसमें, 4 2 के 4 4 के 8, स्पाइस डालते रहते हैं, मुंह टू मुंह स्प्रेड होती है। तो द एम्बेसडर्स ऑफ अ किंग पोस्टेड एट वेरियस प्लेसेस वुड सेंड बैक इंपॉर्टेंट न्यूज टू रॉयल कोर्ट। यानी एम्बेसडर्स जो रहते हैं पर्टिकुलर, यानी एम्बेसडर्स यानी अभी हमारी कंट्री के जो नामचीन लोग हैं उनको दूसरी कंट्रीज में एम्बेसडर्स का रोल दिया जाता है, यानी वहां पे जो इंडियंस रहते हैं उनकी ध्यान उनको रखनी रहती है। वैसे तो एम्बेसडर्स जो किंग के रहते हैं अलग अलग प्लेसेस पे अपॉइंट किए जाते हैं, वो इम्पोर्टेंट न्यूज रॉयल कोर्ट को पहुंचाते हैं। अभी पेपर, अलग अलग पेपर, कौन जर्नलिस्ट है और कब इन्वेंट हुआ, ये सब चीज की तुम्हें ये रखना पड़ेगा। इसके बेस में ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, या तो रॉन्ग पेयर में आ सकता है या फिलअप में आता है। देखो बंगाल गैजेट, द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, कब प्रिंट हुआ था? 29 जैन 1780। इट वाज नेम्ड एज कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर और बंगाल गैजेट। इट वाज स्टार्टेड बाय जेम्स ऑगस्ट हिकी, यानी इसने ये शुरू किया था। तो देखो न्यूज़पेपर का नाम और एडिटर उनका ऐसे रॉन्ग पेयर में आता है, एन आयरिश जेंटलमैन। सेकेंड, दर्पण, the newspaper Darpan was started in 1832 in Mumbai. Bal Sastri Jambekar was the editor of Darpan. ये editor थे। News printed in Darpan was reviewed to know about the political, economic, social and cultural event of those times. यानी वो टाइम पे ये सब न्यूज छपी जाती थी। ये थोड़े बहुत टाइटल्स है, देखो क्या है टाइटल्स। द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम द 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ये हेडलाइन थी पर्टिकुलर उस दिन न्यूज़पेपर में। डेंजर ऑफ रशियन अटैक एट द नेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमिटी फॉर क्लीनलीनेस ऑफ सिटी, रीमैरिज ऑफ हिंदू विडोज, इंसेप्शन ऑफ थिएटर एट कलकत्ता, अचीवमेंट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन इंग्लैंड। ये सब न्यूज हमें हिस्ट्री बताती है कि ये सब हेडलाइंस थी और टाइम के पर्टिकुलर पेपर्स में। प्रभाकर, दिस न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय बाहू महाजन। The history of French Revolution and Shatpatre, letters by लोकित वाडी, वो सब क्या करते थे, क्रिएटेड सोशल अवेयरनेस और वो पब्लिश हुए थे न्यूज़पेपर्स में। नेक्स्ट, ध्यानोदय, ध्यानोदय प्रिंटेड द मैप ऑफ एशिया इन 1842, यानी इन्होंने एशिया का मैप प्रिंट किया था 42 में और वर्ल्ड का मैप 51 में, एंड द मैप ऑफ यूरोप, सॉरी यूरोप का मैप 51 में ये किया था प्रिंट। द ऑनर ऑफ प्रिंटिंग एंड इलस्ट्रेशन इन एन इंडियन न्यूज़पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम गोज टू ध्यानोदय। ध्यानोदय ने पहली बार ये प्रिंट किया था मैप। द न्यूज ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीग्राफ यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिटिंग अ न्यूज कैन बी सीन इन ध्यानोदय, यानी टेलीग्राफ तुम्हें पता है, टेलेक्स सर्विस में था, 9th में टेलेक्स सर्विस आंसर था, उसमें ये था इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सेंड करने का, ऑनलाइन शुरू हुआ, वो क्या था और कुछ नहीं, टेलीग्राफ था, वो ध्यानोदय में ये प्रिंट हुआ था न्यूज। द न्यूज ऑफ स्टार्टिंग ऑफ रेलवेज इन इंडिया, वो भी ध्यानोदय में हुआ था, क्या नाम से, चाक्या महासभा, मीनिंग महासभा विद व्हील्स, यानी व्हील्स के ऊपर महासभा थी। इट हैड आल्सो प्रिंटेड द न्यूज ऑफ इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। न्यूज़पेपर इन दोस टाइम्स वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम फॉर क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस, यानी वो टाइम पे एक इंपॉर्टेंट मीडियम था जो लोगों में जागरूकता ला सकते थे। A newspaper named इंदु प्रकाश सपोर्टेड विडोरी मैरिज, यानी एक इंदु प्रकाश करके न्यूज़पेपर था जो विडोरी मैरिज को सपोर्ट करता था। दिन बंधु न्यूज़पेपर था रिप्रेजेंटिंग द मासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी बहुजन समाज लोगों को ध्यान रखते थे। वो स्टार्टेड बाय महात्मा ज्योतिराव फुले, क्लोज एसोसिएट कृष्णा राव भालेकर ने शुरू किया था। We get to know about the issues relating to the masses through this newspaper, यानी जो इश्यूज चल रहे थे वो कैसे क्या चल रहे हो न्यूज़पेपर के जरिए पता चलता था।
Kesari and Maratha. Kesari and Maratha, two newspapers, are indicative of an important stage in the history of Indian newspaper before independence. यानी इंडिपेंडेंस के पहले ये दो ऐसे न्यूज़पेपर थे जो लोगों में एक जागरूकता लाए थे. गोपाल गणेश अगरकर एंड बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने ये स्टार्ट किया था 81 में. They spoke about social and political issues of that period. यानी वो टाइम पे पॉलिटिकल इश्यूज क्या थे वो सब के बारे में बताया था. Kesari began to publish articles about the nationwide situation book in the native language and politics in England. यानी केसरी क्या करता था वो टाइम पे जो आर्टिकल थे वो पब्लिश करते थे, नेशन वाइड में जो सिचुएशन चल रहे थे वो पब्लिश करते थे, नेटिव लैंग्वेज यानी पर्टिकुलर लोकल लैंग्वेज में बुक प्रिंट करते थे, और पॉलिटिक्स, इंग्लैंड की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है वो सब लिखते थे. In the 21st century, newspapers have continued to fulfill an important role. यानी 21वीं सेंचुरी में इन्होंने अपना रोल ऑलमोस्ट पूरा किया है. जो अहम रोल था वो, इट वॉज एक्नोलॉज द फोर्थ कॉलम ऑफ डेमोक्रेसी. यानी हमारे डेमोक्रेसी के जो 4 पिलर्स है उसमें से एक पिलर ये न्यूज़पेपर भी है. फिर मैगजीन्स एंड जर्नल्स. अभी न्यूज़पेपर आता है तो ऑब्वियसली मैगजीन्स तुम्हें पता है 15 दिन में, महीने में एक बार मैगजीन्स आती है, या जर्नल्स मंगाते हैं तो वो आती है जिसमें अलग अलग चीजों के बारे में टॉपिक्स रहते हैं. तो देखो, मैगजीन्स एंड जर्नल्स आर पीरियोडिकल पब्लिकेशन. यानी डेली पब्लिश नहीं होता, पीरियोडिक, हफ्ते का भी आता है, 15 दिन का भी आता है, महीने का भी आता है और क्वार्टरली भी आता है मैगजीन्स. दीज कैटेगरीज इंक्लूड, देखो वीकली भी आता है, बाई वीकली यानी 2 times a week, मंथली, बाई मंथली 2 महीने में, क्वार्टरली, 6 मंथली, एनुअल. There may be some chronicles which are published at no fixed time. Chronicles यानी हिस्ट्री, यानी और बीच बीच में कहीं हिस्ट्री रिलेटेड भी आता है जिसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता. बाल शास्त्री जाम्बेकर स्टार्टेड द फर्स्ट मंथली मैगजीन इन मराठी. इन्होंने पहली मैगजीन मराठी में निकाली थी. इट वाज नेम्ड दिग्दर्शन. Among the periodicals, प्रगति नाउ अ डिफंक्ट जर्नल. प्रगति डिफंक्ट यानी अभी फंक्शनल नहीं है, अभी फंक्शनिंग में नहीं है वो. 1929 में शुरू हुई थी. एंड एडिटेड किसने किया था? त्र्यंबक शंकर सेजवालकर. ही रोड रेगुलरली इन द हिस्ट्री ज्योग्राफिकल जर्नल ऑफ महाराष्ट्र हिस्ट्री एंड सोशल मूवमेंट. यानी जो महाराष्ट्र की हिस्ट्री थी, सोशल मूवमेंट से वो सबकी इंफॉर्मेशन वो देते थे. करंटली देयर आर मेनी पीरियोडिकल्स डिवोटेड टू इंडियन हिस्ट्री. मराठी जर्नल जैसे भारतीय इतिहास आणि संस्कृति, मराठवाड़ा इतिहास, परिषद पत्रिका, ये सब एग्जाम्पल्स है जो आते थे. इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म. इलेक्ट्रॉनिक यानी क्या? दीज आर अल्ट्रा मॉडर्न पीरियोडिकल्स फ्रॉम द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जर्नलिज्म. हिस्ट्री इज अ प्राइम सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दिस पीरियोडिकल्स एज वेल. यानी हिस्ट्री एक प्राइम सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये पीरियोडिकल्स उन सबके लिए. मैनी वेब न्यूज पोर्टल्स, यानी हम देखते हैं ना लिंक आती है अलग अलग न्यूज के, इसकी लिंक आती है, उसको पोर्टल्स कहते हैं. सोशल मीडिया, वेब चैनल्स, ये सब, यूट्यूब, वो सब हिस्टोरिकल कंटेंट अवेलेबल करते हैं ऑडियंस को. रेडियो. रेडियो यानी तुम लोगों ने आई डोंट थिंक सो देखा है कि नहीं देखा, आई डोंट नो. रेडियो देखा है किसी ने? कोई भी रेडियो? हाँ देखा है मेरे पास. हाँ, पहले उसमें आकाशवाणी करके प्रोग्राम आता था. जब इतना टीवी इतना नहीं था, मोबाइल्स नहीं थे, तो लोग आकाशवाणी करके एक प्रोग्राम आता था जिसमें न्यूज आते थे. फिर हर संडे को मॉर्निंग में पहले रंगोली करके एक प्रोग्राम आता था जिसमें बॉलीवुड के गाने आते थे. पहले लोग सुनते थे, जब टीवी कॉस्टली था, टीवी सबके पास नहीं था, सब रेडियो सुनते थे. क्रिकेट की कमेंट्री आती थी रेडियो में, तो ऐसे सब रेडियो पहले सुनते थे. फिर रेडियो की जगह आगे किसने ली? एफएम. एफएम आने लगा था. एफएम पता है कि नहीं पता? हाँ, रेडियो मिर्ची, वो सब एफएम आया था. एफएम के बाद, उसके बाद अभी तुम्हारा मोबाइल आया. अभी हर एक के पास, तो उसमें जो चाहे वो गाना यूट्यूब से या स्पॉटिफाई से तुम सुनते हो. लेकिन पहले जब ये नहीं था तब ये सब चीज थी. तो देखो अभी रेडियो की भी देखो हिस्ट्री क्या है. इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, आईबीसी,
A private radio company was the first one to broadcast daily programs. यानी ये पहला था जितने programs publish करते थे. Later same company was taken over by British government. फिर British ने वो company ले ली and उसका name दे दिया Indian State Broadcasting Service. On 8 June 36, it was renamed as AIR, All India Radio. After independence, AIR became an integral part of Ministry of Information. यानी independence के बाद AIR एक important हिस्सा था. Initially, it broadcasted government programs. यानी starting में वो government programs बताती थी और schemes, और उसका नाम था आकाशवाणी. On the suggestion of famous poet पंडित नरेंद्र शर्मा, उसने ये नाम दिया था. आकाशवाणी broadcast various entertainment, awareness creating and literary programs. यानी आकाशवाणी entertainment, लोगों में जागरूकता वाले ऐसे बहुत से programs publish करते थे. It also broadcast special programs farmers के लिए, workers के लिए, youth and women के लिए. The विविध भारती program was broadcast in 24 regional language. यानी विविध भारती का ये program आता था जो 24 regional language में publish होता था ये, as well as 146 dialects में होता था. Lately various new channels जैसे रेडियो मिर्ची वो सब are providing radio service. Television. The Delhi Doordarshan Center was inaugurated by Dr. Rajendra Prasad. पहले खाली दूरदर्शन चैनल ही आती थी, DD1 और DD2. तुम्हें ये पता है कि आई डोंट नो, मालूम नहीं है. तुम लोग तो अभी क्या स्टार और जी और सोनी, बस उसमें ही हो. हाँ, लेकिन DD1 DD2 देखोगे अगर, अभी देखने जाता है नहीं. कोविड के टाइम में उसमें रामायण और आता था तो तभी रिपीट हुआ था, लोग देखते थे. लेकिन अभी कोई नहीं देखता. तो दूरदर्शन चैनल गांव में लोग देखते हैं, तो वहां पे भी अभी नहीं देखते. पहले देखते थे. तो उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत आती है कि गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स है, खेती में क्या क्या यूज करते हैं, फार्मर को क्या करना चाहिए अपनी उपज बढ़ाना है, वो सब उसमें एडवर्टाइज के रूप में आते रहता है. देखने जैसी चैनल्स हो. तो देखो, दिल्ली दूरदर्शन किसने इंट्रोड्यूस की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट. Doordarshan Mumbai Center began to telecast its program on 1st May 1972. Color television was introduced on 15th August. यानी color television 15 अगस्त 82 से हुई. In 1991, the Indian government granted permission to private and international channels to telecast in India. यानी international channels सब आने लगी. 1991 में ग्लोबलाइजेशन हुआ ना, इसके बाद. Thus, it became possible for Indians to watch international events and on television. यानी फिर बाहर के देश में मैच होती है वो हमारे यहाँ आने लगी. जब ग्लोबलाइजेशन हुआ उसके बाद हम देख पाने लगे, या फिर पहले बहुत कम लिमिटेड देख सकते थे, लेकिन उसके बाद इजी हो गया. अभी हमें मास मीडिया क्यों चाहिए? We need mass media to facilitate free flow of information to all strata of society. हमें मास मीडिया क्यों चाहिए? ताकि स्ट्रेटा यानी लेवल, सोसाइटी के हर लेवल के साथ हम कम्युनिकेट कर सके. Editorials, various columns and supplements, essential parts of newspapers. Readers are also ensured of platform to voice their opinion. and readers भी ये है ensured यानी उन्हें अपना आवाज उठाने का हक है, अपनी राय देने का हक है. न्यूज़पेपर्स कैन हेल्प इन मेकिंग द डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर. यानी हमने देखा न्यूज़पेपर क्या है, फोर्थ पिलर है हमारे डेमोक्रेसी का, तो हमारे डेमोक्रेसी को मजबूत कर सकता है. टेलीविजन एक ऑडियो विजुअल मीडियम है. इट वॉज पॉसिबल फॉर दिस मीडियम टू क्रॉस द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ न्यूज़पेपर एंड रेडियो. इनहेरेंट लिमिटेशन यानी नेगेटिव पॉइंट्स. इनहेरेंट यानी जो बरसों से आ रहा है. क्या रेडियो में आदमी सुन सकता था, न्यूज़पेपर में आदमी खाली पढ़ सकता था. क्या था, साथ में दोनों कब हुआ? टेलीविजन ने ये दोनों काम साथ में कर दिया. आदमी देख भी रहा है, सुन भी सकता है वैसे. एंड शो द एक्चुअल विजुअल्स ऑफ एन इवेंट टू पीपल. सो फार देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव. यानी आज अभी टेलीविजन को छोड़ के ऐसा कोई अल्टरनेटिव आया नहीं है जो हमें ये सब चीज इजी कर सके. क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू मास मीडिया. क्रिटिकल एग्जामिनिंग यानी आजकल क्या है, व्हाट्सएप में कुछ भी मैसेज आया
हम जांच किए बिना स्प्रेड कर देते हैं। भले वो एक्सीडेंट 5 साल पहले का है, अरे ये मालूम है, ये हुआ, ये बॉम्ब फेंका, ये हुआ, ये हुआ, अरे 5 साल पहले का है, हम फेंक देते हैं अभी से चालू। व्हाट्सएप में एक दूसरे को व्हाट्सएप में फटाफट फॉरवर्ड होता है, यानी अफवाह फैल जाती है। तो जो भी इंफॉर्मेशन मास मीडिया से मिलती है उसको पहले क्रिटिकल एग्जामाइन करो, सही है या गलत है, उसके बाद उसको फॉरवर्ड करने की हैबिट रखो। उल्टा आया और फॉरवर्ड किया ऐसा काम मत करना, कोई कोई इंफॉर्मेशन ऐसे मत करना। देखो यहाँ हुआ था एक, एनी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू मास मीडिया नीड्स टू बी रिवाइड क्रिटिकली, यानी एकदम ध्यान से जांच करनी है। द न्यूज और इंफॉर्मेशन इन द मीडिया में नॉट ऑलवेज रिप्रेजेंट एग्जैक्ट ट्रूथ, यानी एग्जैक्ट ट्रूथ हमें नहीं पता चलता है। वी नीड टू स्कैन इट वेरी केयरफुली, यानी हमें एकदम स्कैन करना पड़ेगा। There is a very famous event of unauthentic information appearing in print in Germany, यानी unauthentic यानी false information जर्मनी में spread हुई थी। Stern, a German weekly magazine, had purchased a number of so-called handwritten diaries of Adolf Hitler. हिटलर जर्मनी का था, किसी ने बोला कि ये हिटलर की डायरी है, उसने इसको दी, उसने जांच किए बिना पब्लिश कर दी। पब्लिश करने के बाद, बिक जाने के बाद पता चला कि ये मैगजीन तो फॉल्स थी, गलत थी। तो इसके लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है तो उसकी प्रॉपर जांच करो फिर सेंड करो। तो इट सोल्ड देम टू वेरियस पब्लिकेशन कंपनीज को बेच दी। दिस डायरीज वर वेरीफाइड फॉर द ऑथेंटिसिटी एंड सब्सिक्वेंटली न्यूज अपीयर्ड इन द प्रिंट, यानी प्रिंट में आई। लेटर दोस डायरीज वर प्रूव्ड टू बी फोर्ज, फोर्ज यानी फेक, बाद में पता चला कि डायरीज फेक है। इट बिकम्स apparent from this example that we need to be very careful about the information published by media. Last topic, मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। अब देखो मास मीडिया में कैरियर्स कितना है, लोग कितने करते हैं ना, मास मीडिया का कोर्स करते हैं, ये वो सब करते हैं, तो देखो क्या अपॉर्चुनिटीज है। न्यूज़पेपर हैव टू फिल द टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग फ्रेश न्यूज टू रीडर, न्यूज़पेपर का काम है फ्रेश न्यूज देना। इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू अनफोल्ड द बैकग्राउंड ऑफ एन इवेंट इन द न्यूज, अनफोल्ड यानी एक्सप्रेस, जो बैकग्राउंड पे जो घटना हुई है, जो पर्टिकुलर घटना सामने दिख रही है, लेकिन उसके पीछे क्या है क्या नहीं वो भी दिखाना जरूरी है। एट सच टाइम न्यूज़पेपर टू रिसोर्ट टू हिस्ट्री, यानी उसको न्यूज़पेपर को रिसोर्ट यानी डिपेंड, हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। जैसे कि अगर पर्टिकुलर इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो वो लोग आज का रिजल्ट दिखाते हैं 2026 का, 2021 का रिजल्ट सामने रखते हैं ताकि लोग पैरेलल न्यूज को कंपेयर सके। 2021 में भाजपा को कितनी सीट थी, कांग्रेस को कितनी सीट थी, पर्टिकुलर पार्टी को कितनी सीट थी, तो वैसे। तो यानी जो घटना पहले हो चुकी है उसको भी सामने वो लोग रखते हैं ताकि लोग पैरेलल देख सके और ज्यादा जस्टिफाई कर सके। While reporting news in detail, reporters try to compare it with parallel events which happened in the past. यानी पास्ट में जो घटना हुई है वापस तुम्हें करना है तो उसको पैरेलल इवेंट सामने रखते हैं। द पास्ट इवेंट में भी प्रिंटेड इन अ सेपरेट फ्रेम, यानी उसको अलग पर्टिकुलर फ्रेम में ही लगाया होगा। Thus the reader get access to additional information and he can get better insights about the current news, यानी रीडर को कंपेयर करके पर्टिकुलर अनुमान लगा सकता था। न्यूज़पेपर्स प्रिंट कॉलम्स अबाउट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, यानी न्यूज़पेपर्स हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को अलग कॉलम्स में प्रिंट करते हैं। जैसे हेडिंग देते हैं 50 इयर्स अगो, 50 साल पहले क्या था, या अगर इंडिपेंडेंस को हमारे 75 साल हुए तो 75 साल आजादी के, ऐसे ऐसे हेडिंग्स देते हो लोग। 100 इयर्स अगो, सच कॉलम्स आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, यानी ये सब कॉलम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बेस्ड है और रिटर्न हिस्ट्री के ऊपर। These columns provide historical information about economic, social, political events in past and also events of historical significance, यानी ये सब चीज हमें इकोनॉमिक, सोशल, ये सब की जानकारी हमें देते हैं। न्यूज़पेपर्स ओकेजनली पब्लिश सप्लीमेंट्स टू रेगुलर एडिशन, सप्लीमेंट्स यानी क्या, एक्स्ट्रा कॉपी। जैसे दिसंबर महीना आता है तो न्यूज़पेपर में एक तो जो मेन बॉडी रहती है वो रहता है, साथ में एक सप्लीमेंट आता है, क्या, एक साल में पॉलिटिक्स में क्या क्या हुआ, कौन जिंदा रहा कौन मर गया, वो सब आता है। एक साल में बॉलीवुड में किसका जुड़ा किसका टूटा, एक साल में पूरा स्पोर्ट्स में किसका अप हुआ किसका डाउन हुआ, कि कौन सी जीत यादगार थी कौन सी हार यादगार थी,
पूरा पेज स्पोर्ट्स का आता है, तो यानी वो सप्लीमेंट यानी अलग कॉपी उसमें ये आती है। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 जो 1914 में हुआ था, तो 2014 में 100 साल हुए, तो 2014 का न्यूज़पेपर के हेडिंग देखोगे तो ऐसे ही कुछ होगा कि 100 साल विश्व युद्ध एक को हुआ, ऐसे ऐसे शॉकिंग न्यूज रहेंगे। In order to be able to publish a newspaper supplement or a special issue to commemorate यानी celebrate the occasion, one is to review its history यानी उसकी हिस्ट्री जाननी जरूरी है। इन 2017 में 75 साल हुए किसको, क्विट इंडिया मूवमेंट को। तो ऑन सच ओकेजन न्यूज़पेपर हाईलाइट द इवेंट टू वेरियस आर्टिकल, अलग अलग आर्टिकल्स के द्वारा उसको पब्लिश करते हैं। कॉलम्स लाइक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री ऑन दिस डे यानी क्या हुआ था उस दिन, etc etc. The knowledge of history is essential for writing such type. History is also essential in planning radio programs यानी रेडियो प्रोग्राम्स को प्लान करते वक्त भी जरूरी है। जैसे आकाशवाणी ने रिकॉर्डिंग्स ऑफ ऑल स्पीचेस, प्राइम मिनिस्टर ने जब फ्लैग होस्टिंग के वक्त 15 अगस्त के फ्लैग होस्टिंग के वक्त जो स्पीच देते हैं, रेडियो ने अब तक की सारी स्पीच रिकॉर्ड संभाल के रखी है। और आकाशवाणी क्या करता है, अब जैसे इंडिपेंडेंस डे है तो जो हिस्टोरियंस है बड़े बड़े उनको बुलाते हैं, उनके स्टूडियो में बुला के उनसे ये बात करते हैं कि आपको क्या लग रहा है आजादी ये हो। जैसे क्रिकेट में कैसे थर्ड एम्पायर आता है, थर्ड एम्पायर यानी एक पर्टिकुलर टीम के बैटिंग के बाद जो पर्टिकुलर स्टूडियो में बातचीत करते रहते हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या करेगा, ये करेगा, वो करेगा, वैसे वो बड़े बड़े हिस्टोरियंस को बुलाते हैं पर्टिकुलर फील्ड के। Akashvani invites historians as experts for discussion on various occasions, जैसे anniversary of birth or death of national leader, anniversary of historical events, lectures on the contribution of various national leaders need to be supported by historical information. Program like on this day of history यानी उस दिन क्या हुआ था, इतिहास के उस दिन में क्या हुआ था, वो एक इंटीग्रल पार्ट है किसका, आकाशवाणी प्रोग्राम का। टेलीविजन चैनल ऑल्सो टेलीकास्ट प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन हिस्ट्री यानी हिस्ट्री बेस्ड प्रोग्राम जो लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं। दूरदर्शन और अदर चैनल्स हेल्प इन क्रिएटिंग इंटरेस्ट यानी लोगों में उत्सुकता बढ़ाते हैं हिस्टोरिकल न्यूज दिखा के। द माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल सीरियल जैसे देखो रामायण, महाभारत, भारत एक खोज, राजा शिव छत्रपति attracted a very large audience. While producing this type of program, maintaining accuracy with regard to the presentation of environment outfits यानी जब ऐसे टाइप के प्रोग्राम्स करते हैं तो हम मोस्टली मेंटेन करते हैं कि ऐसे आउटफिट ही हम पहने, वेपन्स, लाइफस्टाइल वो सब वैसे ही रखे, लैंग्वेज एक्सप्रेशन भी वैसे ही रखे। तो वन नीड्स टू, उसके लिए हमें वो सब चीज की नॉलेज होनी जरूरी है। करंटली चैनल जैसे डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी, यहाँ पे कौन देखता है डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफी, कोई नहीं देखता। वेरी गुड, देखा करो, अलग अलग प्राणी कैसे क्या करते हैं वो सब की जानकारी मिलेगी तुम्हें। हिस्ट्री एक्सेट्रा हैव ओपन्ड अ रिच ट्रेजर ऑफ ग्लोबल हिस्ट्री फॉर द ऑडियंस यानी इन्होंने एक रिच ट्रेजर यानी एक खजाना दिया है किसका, ग्लोबल हिस्ट्री का। इट हैज एनेबल्ड पीपल टू व्यू द हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल वंडर्स एट होम यानी घर बैठे हम ज्योग्राफिकल वंडर्स देख सकते हैं। टू मेक सच प्रोग्राम मोर एंटरटेनिंग यानी ये प्रोग्राम को ज्यादा एंटरटेनिंग करने के लिए सम पार्ट ऑफ सीरियल है एक्चुअली इनेक्टेड बाय एक्टर्स यानी कुछ पार्ट एक्टर्स ने एकदम रियल में ऐसे एक्ट किया है। द कैरेक्टर्स ऑफ हीरोइक मैन एंड वुमन, स्पोर्ट्समैन, आर्मी एज, एंशियंट, मॉन्यूमेंट्स, फोर्ट्स, हिस्ट्रीज ऑफ एम्पायर्स एंड आल्सो द हिस्ट्री ऑफ क्यूलिनरी आर्ट्स। क्यूलिनरी यानी कुकिंग आर्ट्स का, जैसे वो कौन आता है खाना खजाना में, संजय कपूर के संजय खन्ना, कौन है, संजीव कपूर ना, ऐसे कुछ तो नाम है जो खाना खजाना यानी अलग अलग डिशेस बनाता है वहां पे, वो लोग देखते हैं। आर वॉच बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद ग्रेट इंटरेस्ट। पीपल विद डीप नॉलेज ऑफ हिस्ट्री यानी जिसके पास ज्यादा डीप नॉलेज हिस्ट्री की है इन द रिस्पेक्टिव फील्ड आर साउट आउट इन द ऑल फील्ड मेंशन अबव यानी वो लोग वो पर्टिकुलर फील्ड में अपना कैरियर ढूंढ सकते हैं। येलो पार्ट, भारत एक खोज एक प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ था, किसने, दूरदर्शन ने किया था, किसके ऊपर था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के ऊपर था। किसने लिखी थी बुक, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
किसने डायरेक्ट किया था? श्याम बेनेगल ने। दिस सीरियल प्रेजेंटेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द एंशिएंट टू मॉडर्न, यानी इन्होंने एंशिएंट से मॉडर्न तक की हिस्ट्री को पब्लिश किया था, एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर पीरियड। इट इफेक्टिवली पोर्ट्रेट मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। पोर्ट्रेट यानी डिस्क्राइब, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को इफेक्टिवली डिस्क्राइब किया था, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक हिस्ट्री, इंटरप्रिटेशन ऑफ रामायण महाभारत, Mauryan period, tough Afghan invasion, Mughal period, and contribution of Mughal emperors, Bhakti movement, role of Chhatrapati Shivaji Maharaj, movement of social reform, Indian struggle of independence, ऐसे बहुत से इन्होंने ये किया था। रोशन शेठ तो एक्टर था जिसने पंडित नेहरू का रोल किया था, ऑल्सो अपीयर, वो एक नरेटर का भी काम करता था। इंट्रोड्यूसिंग एंड एक्सप्लेनिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ स्टोरी बाय ड्रामेटाइजिंग देम, यानी इन्होंने बहुत से स्टोरीज ड्रामेटाइज की है। यूजिंग फोकलोर, फोकलोर यानी लोक वार्ता, जैसे रामायण एक पोएटिक फॉर्म में है, एंड इंफॉर्मेटिव स्पीचेस, वो सब। द सीरियल वाज एडमायर्ड इन ऑल पार्ट्स, यानी ये जो सीरियल थी वो हर एक पार्ट में ये की गई थी, पब्लिश, बिकॉज ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट ऑफ पंडित नेहरू, यानी पंडित नेहरू का प्रोजेक्ट था हर एक जगह पहुंचनी चाहिए, and is equally comprehensive visual presentation। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है।